अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 15वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो सत्रों को और इन दो लाइनों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे और अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होने वाली है। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक के नादरा की वीडियो देखना चाहते हैं और कुरान पाक की तालीम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हर किस्म का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक की तजवीद के साथ तालीम को हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। वीडियो को लाइक करें। आए बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम दबर मीम मम, नून पेशवा नू, ममनू, नून दो देर निन, ममनूनिन। मीम दबर मीम मम, नून पेशवा नू, ममनू, नून दो देर निन, ममनूनिन। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज नजर आ रहा है इसके अंदर हमारे पास 5 हरूफ हैं। मीम, मीम, नून, वाव और आखिर पे दोबारा फिर नून है। अब ये जो मीम है इसको हम दूसरी मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि दूसरी मीम साकिन है। और ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब भी साकिन हरफ को पढ़ा जाता है तो उसको पिछले हरफ के साथ मिलाकर ही पढ़ा जाता है क्योंकि साकिन हरफ किसी के सहारे पर पढ़ा जाता है, किसी हरफ के सहारे पर। यानी यहाँ ये जो मीम साकिन है और इसको हम मीम पिछले मीम के सहारे पर पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे ममनूनिन, ममनूनिन। और ये जो नून है इसको हमने लंबा करके पढ़ना है, खींच कर पढ़ना है क्योंकि इसके बाद वाव है। और जब भी किसी हरफ के बाद अलिफ, वाव या आ जाए तो उस हरफ को लंबा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ नून के बाद वाव है तो इसको भी हम लंबा करके पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर हम यहाँ इसको खींच कर पढ़ेंगे ममनूनिन, ममनूनिन। और वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे ममनून, ममनून। आखिर से वक़फ़ की सूरत में नून को हम यहाँ पे साकिन कर देंगे। मीम दबर हा मह, फा पेशवा फू, महफू, वा दो देर क़िन, महफूज़िन। मीम दबर हा मह, फा पेशवा फू, महफू, वा दो देर क़िन, महफूज़िन। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इसके अंदर भी हमारे पास 5 हरूफ हैं। मीम, हा, फा, वाव और आखिर पे वाव है। अब ये जो मीम है इसको हमने हा के साथ मिलाकर पढ़ना है और ये जो हा आपको नज़र आ रहा है इसको हम हलक के बीच से अदा करते हैं, हलक के दरमियान से अदा करते हैं और इसकी आवाज़ आती है हा, हा, हाँ, ये इसकी आवाज़ आती है। और इसकी दुरुस्त मशक के लिए ज़रूरी है कि हम इसको बार बार पढ़ें, इसकी बार बार मशक करें और इसको बार बार दोहराएं। और आप इसको बार बार जब दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो यहाँ हा साकिन है, इसको हम मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और फा के बाद वाव है। और जब भी किसी हरफ के बाद अलिफ, वाव या हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। तो यहाँ हम फा को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इसको पढ़ेंगे महफूज़िन, महफूज़िन। और आखिर पे हमारे पास वाव है। और जब भी हम वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ करते वक्त हम हमेशा आखिरी हरफ का ख्याल रखते हैं और आखिरी हरफ को भी देखते हैं और उस पर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, सुकून, शद या क्या चीज़ है, एराब को देखा जाता है। अब इसका अगर हम एराब देखें तो इसका एराब देखने पर हमें यह पता चलता है कि इसके नीचे हमारे पास 2 ज़ेरें हैं और जब भी 2 ज़ेर वाले हरफ पर वक़फ़ करते हैं तो उसको साकिन करके पढ़ते हैं वक़फ़ की सूरत में। अब इसको हम वक़फ़ की सूरत में पढ़ के देख लेते हैं। वक़फ़न महफूज़, महफूज़। मीम दबर खा मख, ता पेशवा तू, मख्तू। मीम दो देर मिन, मख्तूमिन। मीम दबर खा मख, ता पेशवा तू, मख्तू। मीम दो देर मिन, मख्तूमिन। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं। मीम,
खौ, ता, वाव और आखिर पे हमारे पास मीम है। ये जो मीम है इसको हमने खौ के साथ मिलाकर पढ़ना है और खौ को हमने मोटा करके पढ़ना है। ये बात नोट कर लें, जब भी खौ आता है तो हम उसको मोटा करके पढ़ते हैं और ता को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है क्योंकि इसके बाद वाव है और आखिर पे मीम है, उसके नीचे दो जेर है, उस पर वक्फ करते वक्त हमने उसको साकिन कर देना है। तो पहले इसको हम सिंपल पढ़ते हैं फिर वक्फ के साथ पढ़ेंगे। मख्तूमिन, मख्तूमिन, और वक्फ की सूरत में इसको हमने पढ़ना है मख्तूम। मीम दबर सीन मस, रा पेशवारू, मसरू, रा दो दबर्रन, मसरूरन। मीम दबर सीन मस, रा पेशवारू, मसरू, रा दो दबर्रन, मसरूरन। अब इस लफ्ज के अंदर भी हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं, मीम, सीन, रॉ, वाव और आखिर पे हमारे पास दोबारा फिर रॉ है और रॉ के ऊपर 2 ज़बर है। अब ये जो मीम है इसको हम सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और सीन के अंदर हमने सीटी की आवाज को पैदा करना है क्योंकि सीन सीटी वाले हरूफ में से है। सीन सीटी वाले हरूफ में से है, इसे जब भी पढ़ते हैं इसके अंदर सीटी पैदा करके पढ़ते हैं। और रॉ को एक अलिफ के बराबर हमने लंबा करके पढ़ना है क्योंकि इसके बाद वाव है। ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी हरफ के बाद जब अलिफ आ जाए, वाव आ जाए या आ जाए तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ रॉ के बाद वाव है तो इसको हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है और आखिर पे रॉ है और उसके ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, उस पर वक्फ करते वक्त हमने एक ज़बर को गिरा देना है, एक ज़बर और अलिफ बाकी रह जाएगा। तो इसको पहले पढ़ के देखते हैं फिर वक्फ के अंदर पढ़ेंगे। मसरूरन, मसरूरन। अब इसको वक्फ के अंदर देखें, मसरूरा, मसरूरा। और एक और अहम चीज कि यहाँ ये जो हमारे पास रॉ है, दोनों रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। इस रॉ को भी हमने मोटा करके पढ़ना है और इस रॉ को भी हमने मोटा करके पढ़ना है। ये बात हमेशा याद रखें, जब भी रॉ के ऊपर जबर 2 ज़बर हो या पेश हो या 2 पेशें हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ा जाता है। इस हरफ के ऊपर, इस रॉ के ऊपर, यहाँ रॉ के ऊपर 2 ज़बरें हैं और यहाँ रॉ के ऊपर पेश है। और जब रॉ के ऊपर जबर या 2 ज़बर हो, रॉ के ऊपर पेश या 2 पेश हो तो रॉ को मोटा किया जाता है। तो यहाँ इसलिए हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ रॉ के ऊपर पेश है और यहाँ रॉ के ऊपर 2 ज़बर है, तो यहाँ हम दोनों रॉ को मोटा करेंगे। पढ़ेंगे मसरूरन और वक्फ के अंदर मसरूरा। मीम दबर शीन मश, हा पेशवाहू, मशहू, दाल 2 ज़ेर दिन, मशहूदिन। मीम दबर शीन मश, हा पेशवाहू, मशहू, दाल 2 ज़ेर दिन, मशहूदिन। अब इस लफ्ज के अंदर अगर आप गौर करें, इसके अंदर भी हमारे पास 5 हरूफ ही हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल हमने उसी तरह पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर आखिर पे जो वक्फ का तरीकाकार है वो बदल जाएगा। पहले हमारे पास मीम है, फिर शीन है, फिर हा है, वाव है और आखिर पे दाल है। मीम को शीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि शीन साकिन है, तो इसको पढ़ेंगे मीम लबस शीन मश, मीम लबस शीन मश। इसको हिलाना नहीं है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो यहाँ इसको हिलाकर पढ़ देते हैं, मीम लबस शीन मश, मीम लबस शीन मश, मश। इस तरह वो इसको हिलाकर पढ़ देते हैं, तो ये गलती है। आपने इसको इस तरह से नहीं पढ़ना, इसको बिना हिलाए पढ़ना है। और उसके बाद हा है, हा के बाद वाव है, तो हा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद वाव है। किसी हरफ के बाद अलिफ आ जाए, वाव आ जाए या आ जाए तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ हा के बाद वाव है तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और आखिर पे दाल है, दाल के नीचे 2 ज़ेर है, मशहूदिन, मशहूदिन। और वक्फ की सूरत में मशहूद, आखिर से दाल को साकिन कर देना है। हमजा ज़बर बा, अब, वाव ज़बर अलिफ वा, अब वा, बा 2 ज़बर बन, अब वाबन। हमजा ज़बर बा, अब, वाव ज़बर अलिफ वा, अब वा, बा 2 ज़बर बन, अब वाबन। इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास 5 हरूफ हैं, हमजा, बा, वाव और उसके बाद हमारे पास बा है, वाव के बाद अलिफ है, जो ये अलिफ मद्दा का है, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश कोई भी हरकत नहीं आएगी। और अब आप गौर करें, ये जो हमजा है हमारे पास,
ये हमने अलिफ के तौर पर पढ़ा है और यहाँ हम इसको हमजा पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब सुन लें। जब भी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो उसको हमजा पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम हमजा को बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और बा को हमने यहाँ हिलाकर पढ़ना है, क्योंकि बा हरूफे कलकला में से है। 5 हरूफ को हमेशा हिलाकर पढ़ा जाता है। कौफ, कौ, बा, जीम, दाल, इन 5 हरूफ में से कोई भी हरफ जब साकिन होता है तो उसको हिलाकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ बा साकिन है तो हम इसको हिलाकर पढ़ेंगे अब वाबन, अब वाबन, और वाव को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और वक़फ़ की सूरत में अब वाबा, अब वाबा, एक ज़बर को गिरा देंगे, एक ज़बर और अलिफ साथ में बाकी रह जाएगा। मीम ज़बर सौद मस, फा पेश वाव फू, मसफू, फा ज़बर फा, मसफूफा, ता दो देर तीन, मसफूफातिन। मीम ज़बर सौद मस, फा पेश वाव फू, मसफू, फा ज़बर फा, मसफूफा, ता दो देर तीन, मसफूफातिन। अब इस सफल के अंदर हमारे पास कुल 6 हरूफ हैं। मीम, सौद, फा, वाव, फा और आखिर पे गोल ता। ये जो मीम है इसको हमने सौद के साथ मिलाकर पढ़ना है और इसको सौद को हमने मोटा करके पढ़ना है और फा को लंबा करना है, क्योंकि इसके बाद वाव है और उसके बाद फा के ऊपर ज़बर है और गोल ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है। तो इसको पढ़ेंगे मसफूफातिन और वक़फ़ के अंदर पढ़ेंगे मसफूफा, मसफूफा। हमजा ज़बर ज़ा, अज़, वाव ज़बर अलिफ वा, अज़वा, जीम दो ज़बर जन, अज़वाजन। हमजा ज़बर ज़ा, अज़, वाव ज़बर अलिफ वा, अज़वा, जीम दो ज़बर जन, अज़वाजन। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं। हमजा, ज़ा, वाव, अलिफ और जीम। अब ये देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ हमजा के बाद हमारे पास दोबारा फिर ज़ा आ गया है। ज़ा पहले भी गुजरा था और मैंने आपके सामने ये चीज़ जिक्र की थी गुज़श्ता अस्बाक में कि ज़ा जब भी आता है ज़ा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा की जाती है। ज़ा को हमेशा सीटी की सिफत के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि ज़ा सीटी वाले हरूफ में से है। और वाव को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है और जीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन पढ़ी जाएगी। तो इसको हम पढ़ेंगे अज़वाजन और वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे अज़वाजा, अज़वाजा। अब तमाम अल्फाज को दोबारा देख लें। ममनूनिन, ममनूनिन, महफूज़ुन, महफूज़ुन, मख़तूमिन, मसरूरन, मसरूरन, मशहूदिन, अबवाबन, अबवाबन, मसफूफतिन, मसफूफतिन, अज़वाजन, अज़वाजन। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।